बच्चों, आज हम अपना इंग्लिश में जो टॉपिक करने वाले हैं वो हमारा ग्रामर से है और जिसे हिंदी में व्याकरण बोलते हैं हम लोग। तो ग्रामर में आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक हमारा टेंस यानी कि काल। अब ये टेंस होता क्या है, इसको हम डेफिनेशन के थ्रू पहले पढ़ते हैं। द वर्ड टेंस इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी कि वो वर्ड्स जो ये इंडिकेट करते हैं कि काम किस समय पर हुआ। ठीक है, तो उन वर्ड्स को हम टेंस बोलते हैं। और ये जो टेंस होते हैं ये हमारे मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, यानी कि काल को हमने मेनली 3 टाइप्स पे डिवाइड कर दिया है, जिससे हमें जानने में आसानी होती है। सबसे पहला जो हमारा टाइप है वो है हमारा प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो उसके बाद हमारा सेकंड है पास्ट टेंस एंड द थर्ड वन इज़ हमारा फ्यूचर टेंस। ये टेंस के हमारे टाइप हो गए। प्रेजेंट टेंस जो होता है वो हमें बताता है कि जो काम है वो अभी चल रहा है। ठीक है, वो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हो रहा है। जैसे वी आर रीडिंग, हम पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा होता है प्रेजेंट टेंस, दैट करंटली हैपनिंग, जो अभी भी हो रहा है। इसी के अपोजिट आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस होता है कि जो काम हो चुका, भूतकाल, यानी कि अब वो हो के ख़त्म हो चुका है, उसको हम बोलते हैं पास्ट टेंस। दैट मीन्स ऑलरेडी टेकन, यानी कि वो काम हो चुका है। फिर थर्ड वन आता है इसमें हमारा फ्यूचर टेंस, यानी कि ना वो काम चल रहा है ना वो काम हो चुका है, ये काम अभी होने वाला है। हिंदी में एक बार इसे देखेंगे। प्रेजेंट टेंस को हम बोलते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को भूतकाल और फ्यूचर को बोलते हैं भविष्य काल। प्रेजेंट यानी कि वो काम अभी भी चल रहा है, जैसे हम बोलते हैं ना क्लास में, मैम आई एम प्रेजेंट, यानी कि मैं हूँ अभी भी यहाँ पे। पास्ट टेंस जो हो चुका है, फ्यूचर टेंस जो होने वाला है। तो ये हमने जाना टेंस के बारे में। अब हम आगे पढ़ते हैं। 3 टाइप्स के टेंसेस में से आज हम पढ़ेंगे इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस। बाकी जब हम धीरे धीरे अपना कोर्स करते जाएंगे, बाकी टेंसेस के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये टेंस यूज़ किया जाता है किसी की हैबिट के बारे में बताने के लिए, इमोशंस, विशेस, किसी की इंस्ट्रक्शंस देने के लिए या जनरल ट्रुथ के लिए। ये हम इन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। और इसका एक रूल होता है, जैसे मैथ्स में हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के फॉर्मूलाज होते हैं, ऐसे ही इंग्लिश के ग्रामर में जो टेंसेस जब हम पढ़ते हैं तो इनके एक अलग से फॉर्मूलाज के तरीके के ही रूल्स होते हैं और हमें उन्हीं के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाना पड़ता है। तो अभी हम इसमें पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। मैंने जैसा बताया आपको, इसमें 2 चीज़ें आएंगी आपकी, सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगेगा तो वो एक सिंपल प्रेजेंट टेंस बन जाएगा। हम एग्ज़ाम्पल की हेल्प से देखेंगे तो आपको ज़्यादा जल्दी क्लियर होगा इजीली। जैसे इसमें मैंने एग्ज़ाम्पल दिया आपको, मंकी स्विंग्स। ठीक है, मंकी झूल रहा है। ठीक है, और इसी के तरीके का नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल इसमें हुआ, मंकीज़ स्विंग। अब इन दोनों एग्जाम्पल्स में आप देख रहे हो कि एक बार मंकी के साथ स्विंग्स लगा है और एक बार मंकीज़ के साथ स्विंग लगा है। अब इसमें मंकी क्या है? मंकी तो है हमारा सब्जेक्ट, यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ब, जो हमने 3rd क्लास में भी पढ़ा था, यानी कि क्रिया। जो भी काम हो रहा है वो मंकी क्या कर रहा है? झूल रहा है। तो स्विंग हमारा हो गया क्रिया। ठीक है, तो इसको मैं आपकी स्क्रीन पर हिंदी में मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको इजी हो समझने में। नंबर 1 इज़ जिसके बारे में बात हो रही है उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे सब्जेक्ट, एंड जो काम हो रहा है उसे हम बोलेंगे वर्ब। ठीक है, अब ये नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल आ गया इसी के नीचे, मंकी स्विंग्स एंड मंकीज़ स्विंग। इसमें अब आप एक डिफरेंस देख रहे हो कि जैसे हमने पहले बताया मैंने, स्विंग्स और स्विंग का, ये हमारा होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारा हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर यानी कि एक व्यक्ति या एक चीज़ या एक जानवर, कुछ किसी के भी एक के बारे में बात की जा रही है, तो वो होता है सिंगुलर। ठीक है, जैसे एक टॉफ़ी,
ये सिंगुलर हो गया। अब इसका प्लूरल क्या होगा? जैसे हम वचन बदलते हैं, एक वचन बहुवचन, ऐसे ही बहुत सारी टॉफ़ीज़। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया प्लूरल। सिंगुलर के साथ हमेशा जब वर्ब लगेगी, यानी कि किसी भी काम के बारे में डिस्कस होगा, तो उसके साथ हम एस या ई एस लगाते हैं। जैसे इसमें मैंने यहाँ पे मंकी, एक मंकी के बारे में बात हुई है तो मैंने स्विंग के साथ एस लगाया है। लेकिन अगर जब हम बात करेंगे प्लूरल बहुत सारी चीज़ों की, तो हम उसके साथ सिर्फ वर्ब लिखेंगे, यानी कि जो भी काम हो रहा है सिर्फ वो लिखेंगे, उसके साथ एस या ई एस नहीं आएगा। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने लिखा हुआ है मंकीज़, बहुत सारे बंदरों के बारे में बात हो रही है, तो मैंने सिर्फ लिखा है स्विंग, यानी कि झूल रहे हैं, इसमें कोई एस या ई एस नहीं है। बाकी मैंने वर्कशीट में आपको कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिससे आपको क्लियर होगा। आप उन्हें ध्यान से देखेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि सिंगुलर के साथ एस या फिर ई एस आएगा और प्लूरल के साथ हमारा कुछ नहीं आएगा, सिंपल वर्ब आएगी।